हेलो दोस्तों, मैं सुभाष राव, सीनियर टीचर और संस्कार पब्लिक स्कूल मतानिया। तो आज हम क्लास 8 के एसएसटी के अंदर चैप्टर फर्स्ट है हाउ, व्हेन एंड वेयर। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी पीरियडाइज, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाउ डू वी पीरियडाइज, तो हम जो है अतीत को कैसे जान सकते हैं। तो उसका जो पॉइंट है सबसे पहले कि अतीत को कैसे जाना जाए, किस प्रकार से जाना जाए। तो जेम्स मिल, तो एक वैज्ञानिक थे, इतिहासकार जेम्स मिल, इन्होंने 1817 के अंदर एक अपनी बुक दी थी, एक बुक जिसके अंदर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के अंदर 3 पीरियड में बांटा था, जैसे इंडियंस, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो उनके अनुसार उनका कहना है कि जिस प्रकार से ब्रिटिश रूल्स है, अकॉर्डिंग टू मिल के अनुसार है कि उन्होंने केवल ओनली ब्रिटिश रूल के अनुसार उनकी कल्चर एंड लॉ, जो उनकी संस्कृति है, उनका कानून है, उसके अनुसार कुड मेक द इंडियन सिविलाइज्ड। उसके आधार पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को स्थापित किया था। देयर आर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्टडी द पीरियड ऑफ इवेंट। तो अब जो है उन घटनाओं का, उन अवधिकालिक घटनाओं का जो सहयोग थे, उस बाय स्टैंडिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक जो साक्ष्य है, उनके आधार पर पता लगाया जाता है कि जो अतीत की घटना है वो किस प्रकार से घटित हुई थी, किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी और किस प्रकार से उनका ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन आया था इंडिया के अंदर। जब 1600 ईस्वी ब्रिटिश इंडिया आ गई थी तो उसके बाद अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था भारत के अंदर, तो किस प्रकार की भारतीय व्यवस्थाएं थी। स्ट्रिंग ऑफ द टाइम्स पीरियड कैन द फॉर्म, और उसके अनुसार जो समय है किस प्रकार से अपने आप को दर्शाता है। तो ये जो टॉपिक पढ़ा है इसका हम डिटेल में जानने के लिए अब बुक से रीड करेंगे। जिस टॉपिक को आपको अभी बोर्ड पर समझाया है उसी को हम बुक से रीड करते हैं। तो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, हम इतिहास की अवधि को कैसे जाने, किस प्रकार से इतिहास की अवधि को जाने। पीरियडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टडी ऑफ कैटेगराइज द पास्ट इनटू डिस्क्रीट क्वांटिफाइड नेम्ड ब्लॉक ऑफ टाइम। दिस इज यूजुअली डन इन ऑर्डर द फैसिलिटेट the study and analysis of history, understanding current historical process and causality that might have linked to those events। अवधि के दौरान जो अवधि की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो कैटेगराइज वाइज किया जाता है, पास्ट को जो है बांटा जाता है, उसको क्वांटिफाइड किया जाता है, एक निश्चित समय के ब्लॉक्स में बांटा जाता है, उसको निश्चित अंतराल में बांटा जाता है कि किस प्रकार की जो घटनाएं हुई थी, करंट की घटनाओं को हम ऐतिहासिक तौर पर किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसके बारे में उन घटनाओं का जो है वर्तमान के साथ, जो पास्ट की घटनाएं घटित हुई है उनको वर्तमान की घटनाओं के साथ कैसे जोड़ा जाता है। टू द एक्सटेंट दैट हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूस एंड ऑल सिस्टम ऑफ पीरियडाइजेशन आर मोर और लेस arbitrary, there are significant source to study the periods of event and by studying different historical evidence a string of time period can be formed। तब उसके साथ जो इतिहास लगातार जो कई सारे प्रणालियां में बदलाव आता है अवधि के दौरान, उस जो मनमर्जी तरीके से जिस प्रकार से बदलाव किए जाते हैं उनको हम किस प्रकार के स्रोत के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। उस अवधि की जो घटनाएं घटित होती है उसका अध्ययन भिन्न प्रकार से हम ऐतिहासिक जो साक्ष्य होते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस, जो उनके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो जब हमारे सामने जो ऐतिहासिक साक्ष्य है, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, उनके माध्यम से पता चलता है कि जेम्स मिल, आपको जिस बोर्ड पे समझाया है कि जेम्स मिल 1817 के अंदर जो एक स्कॉटिश फिलोसोफर और हिस्टोरियन ऑफ इकोनॉमिस्ट, ये एक इतिहासकार और अर्थशास्त्री भी था, दार्शनिक था स्कॉटलैंड। ही बिगेन हिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1806 एक्सपेक्टिंग it to take him about 3 years, but it completion proved to take instead 12 years, with 3 substantial volumes at last being published yearly 1870-1890. He was appointed an official Indian house despite his discreet
क्रिटिसिज्म इन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जेम्स मिल जो एक स्कॉटलैंड दार्शनिक और इतिहासकार था, अर्थशास्त्री था, जिसने ब्रिटिश रूल 1806 से लगाकर जिस प्रकार का था, तो उसने वो अपने यहाँ जिस प्रकार का उसका अनुभव रहा, उसके आधार पर उसने अपनी जो बुक्स थी उसके अंदर यहाँ के ब्रिटिश रूल को बताया, अलग अलग प्रकार में बांटकर। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदूज एंड मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। तो जेम्स मिल ने अपने अनुसार जो भारतीय इतिहास है उसको अलग अलग भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश अवधि के अंदर। दिस पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन रिलीजियन लाइन। देयर वाज ए फेज ऑफ विच द हिंदूज वर रूल, other work ruled. Then come the phase of Muslim and British. He had colonial mind and thought Asian to have poorly civilized. He was European and the superior. जेम्स मिल के अनुसार जिस प्रकार का जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को बांटा, उसके अनुसार उसने बताया कि ये अवधि जो है, ये अवधि काल जो है धर्म का काल माना जाता है। जिस प्रकार से यहाँ धार्मिक परिवर्तन, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ब्रिटिश के अपने जो है संप्रदाय, जो संस्कृति है, उस प्रकार की मान्यताओं को बताया। It had been argued by many historians that it is not correct to periodize the Indian history on the basis of religion of the rulers. तो अब जो कई इतिहासकार है जिन्होंने अपनी अपनी दलीलें दी कि जो अवधिकालिक है, जो भारतीय इतिहास है, वो शासकों द्वारा स्थापित जो धर्म के आधार पे बताया। द प्रॉब्लम विद पीरियडाइजेशन of history by James Mill was that we divide the Indian society in 3 stages. However, this suggests that no other major change took place of history of India other than the religion ones. During Muslim and British, there were thousands of Hindu and Muslim princely state. In fact, through periodization, he tried to divide the people with their own specific identity, which was not correct. तो अब जो कुछ इतिहासकार थे उनकी दलीलों के अनुसार जिस प्रकार के जो शासकों द्वारा जो धर्म स्थापित किया गया था अवधि के काल, जेम्स मिल बताता है कि भारतीय समाज जो अलग अलग भागों में 3 स्टेज में विभक्त था, तो उसको जो है किस प्रकार से सजेस्ट किया जाए भारतीय इतिहास को, और उसका जो मुस्लिम और ब्रिटिश के मध्य और हिंदू और मुस्लिम के मध्य जो प्रिंसली स्टेट बंटे हुए थे, किस प्रकार की अवधि निश्चित की जाए। थर्ड, इंडियन स्कॉलर later classified Indian history as an medieval, their modern but classification into unprobable. This periodization is got from West, where modern period associated with the growth of development of science, rationalism, humanism, logic, freedom and equality. अब जो भारतीय दार्शनिक हैं, भारतीय दार्शनिकों ने बाद में जो है इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के अंदर मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण किया, एसेंट, मिडिवल और मॉडर्न। दिस पीरियड इज बोरोड फ्रॉम वेयर वर मॉडर्न पीरियड एसोसिएटेड विद ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ साइंस। किस प्रकार से जो है धीरे धीरे इस समाज ने अपने विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से योगदान दिया, किस प्रकार से ये मानवता के कल्याण के लिए इनको स्वतंत्रता मिली, समानताएं मिली, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। The term of medieval was used to describe a society which was not democratic and liberal. However, in the Indian context, British period in history cannot be termed as a modern because Indian were denied liberty, equality and justice. उनको जो है उदारता, समानता और न्याय किस प्रकार से प्रदान हो, उस प्रकार के उन्होंने वर्गीकरणों में बांटा। There was no economic progress and the Indian industries डिक्लाइन रैपिडली, और धीरे धीरे जो है भारतीय उद्योग जो है पतन की ओर जाने लगे। थस इट इज द एबरेट टू टर्म दिस पीरियड ए कॉलोनियल, और ये जो काल है धीरे धीरे अपना उपनिवेश स्थापित कर चुका था। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।